सभी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन रहने वाले हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कांस्टेबल, एनटीपीसी, टेक्नीशियन और ग्रुप डी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये सभी क्वेश्चन आंसर हम टॉपिक वाइज करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज से पॉलिटिकल, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया एवं विशेषता। इससे संबंधित हम लगभग 150 प्लस क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखिएगा। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। भारत का संविधान दिवस को मनाया जाता है, तो भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर रहेगा 26 नवंबर को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? तो किस व्यक्ति ने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस संविधान से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से लिए गए हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान को माना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ था भारत का संविधान? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो कब अपनाया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित शब्द गणराज्य का ही अर्थ निम्न में से कौन अंकित नहीं करता है? तो कौन है जो इसे अंकित नहीं करता है गणराज्य को? कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा? तो जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि के आधार पर किसी भी सामाजिक भेदभाव के बिना सभी नागरिकों के प्रति सम्मान व्यवहार किया जाता है, ये प्रदर्शित नहीं करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो संविधान दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? 26 नवंबर को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रांतीय स्वायत्तता द्वारा प्रदान की गई थी, तो किसके द्वारा प्रदान की गई थी प्रांतीय स्वायत्तता? तो यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रदान की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर रहेगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो राज्यसभा के पहले सभापति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, तो इसका राइट आंसर है कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के बारे में सही कथन का चयन करें। तो सही कथन का चयन करें इनमें से। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया? तो किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो किसके द्वारा दिया गया था? MN राय के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्यों को बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है? तो इसका राइट आंसर है भाग 4। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित कौन सा सिद्धांत रूस के संविधान से प्रेरित है? तो रूस से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से
ग्रहित की गई थी? तो इसका राइट आंसर है इंग्लैंड से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 1946 में संविधान सभा का गठन किसके द्वारा बनाई गई योजना के तहत किया गया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा कैबिनेट मिशन योजना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर रहेगा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो किस दिन अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है, इसलिए यह गणतांत्रिक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है डैश डैश को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में समावेशित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के लिए के आदर्श रिक्तस्थान के संविधान से लिए गए हैं? तो कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा का विचार दिया था? तो किसने दिया था? एम.एन. राय ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा पहली बार कब बैठक की? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अभी भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो कितनी अनुसूचियां हैं भारत के संविधान में? तो 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे इनमें से? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है? तो किससे संबंधित है ये? आधिकारिक भारतीय भाषाओं से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान भारत का वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा राज्यों का संघ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की नवीन विशेषता है? तो कौन सी नवीन विशेषता है इनमें से? तो इसका राइट आंसर रहेगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया? तो राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के लिए गठित मंत्रियों के दल की अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता इनमें से किसने की थी? इसका राइट आंसर रहेगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसका आंसर रहेगा 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है एक संवैधानिक बैठक की मांग एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार की जाती है, इसे कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है अगस्त ऑफर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या थी? तो कितनी थी? इसका राइट आंसर है 389। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है संवैधानिक सभा की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? 1946। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है प्रस्तावना पी शब्द का अर्थ है? तो प्रस्तावना के पी शब्द का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर है संविधान का परिचय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा एम.एन. राय ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा किस देश से ग्रहण की गई थी? तो यह फ्रांस से की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर बी.आर. भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत शासन अधिनियम 1935 की पहली बार की व्यवस्था दी गई थी? तो पहली बार प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था दी गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के लागू होने के समय
इसमें मूलतः कितने अनुच्छेद थे? तो उस समय 395, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में अनेक देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था? संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। तो ये किसने कहा था? इसका राइट आंसर रहेगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा, मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे? तो इसका राइट आंसर है गोविंद बल्लभ पंत ने कहा था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है? तो किस देश में है? तो भारत। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? तो इनमें से कौन नहीं थे? तो ए.वी. ठक्कर नहीं थे, बाकी तीनों थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा चुनाव कब आयोजित किए गए थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1951-52 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का एक हिस्सा था? तो इसका राइट आंसर है भारत के 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 तक के प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के संविधान में कितने भाग हैं? तो कितने भाग हैं भारत के संविधान में? तो भाग 25 हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो यह यूएसएसआर से लिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 448। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया, इसका गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो इसका राइट आंसर है कैबिनेट मिशन योजना 1946। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण हेतु एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था? तो इसका राइट आंसर है कैबिनेट मिशन योजना 1946। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ था? तो भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन से प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था? तो इसका राइट आंसर है संयुक्त प्रांत का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर रहेगा इसमें कोई वंशानुगत तत्व नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? तो किस पे आधारित था? ब्रिटिश भारत के प्रांतों के अधिवेशन का सिद्धांत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत देश का है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो इसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो संविधान लागू हुआ था 1950 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 1950 के भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए थे? तो इसका राइट आंसर है 7। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय विधानमंडलों का पहला चुनाव किस वर्ष में हुआ था? तो किस वर्ष में हुआ था? 1937। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे चुना गया था? तो एस.सी. मुखर्जी को चुना गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, डैश डैश को पहली बार किसी भारतीय मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? तो कब फहराया था? 15 अगस्त 1974 को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर रहेगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान में शामिल राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया था? तो इसका राइट आंसर है किस देश के संविधान से लिया गया था ये प्रावधान? दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से ली गई है? तो यह है यूके से ली गई है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है, यह कथन किसका है? तो यह कथन डॉक्टर BR अम्बेडकर का है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो यह 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ब्रिटेन से, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह है फ्रांस के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र वाले संघ की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो यह कहाँ से ली गई है? कनाडा से, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय अधिकारी की गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? तो इसका राइट आंसर है 1904, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की इनमें से किस अनुसूची में राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा की सीटें आवंटित किए जाने संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो चौथी अनुसूची में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है? तो कौन सा नहीं है इनमें से? डेनमार्क का संविधान, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है लगभग कितने वर्षों के वाद विवाद के उपरांत भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए? तो कितने वर्षों के बाद? 3 वर्ष के बाद में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है संविधान में दिया गया परिचयात्मक कथन जो संविधान निर्माण के कारणों एवं मार्गदर्शक मूल्यों का वर्णन करता है उसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है प्रस्तावना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? तो इसका राइट आंसर है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये सभी फ्रांस से लिए गए हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निर्माण से पहले 1946 में किसके द्वारा एक उद्देश्य प्रस्तावित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो मौलिक अधिकार न्याय संगत होते हैं जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व गैर न्याय संगत होते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने रिक्तस्थान को मसौदा समिति का गठन किया था? तो कब किया था? 29 अगस्त 1947, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा था जिसमें कितने सदस्य शामिल थे? इसका राइट आंसर रहेगा 3 सदस्य शामिल थे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची इनमें से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है राष्ट्रपति, राज्यपालों, मुख्य न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन से संबंधित है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर है 13 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो 1 आता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है विवाह नामक विषय इनमें से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है समवर्ती सूची से, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत की सरकार के अर्धसंघीय रूप का प्रावधान कहाँ से लिया गया है?
तो कहाँ से लिया गया था? तो ये कनाडा से लिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया? तो इसका राइट आंसर रहेगा केशवानंद भारती मामला। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नई भारतीय ध्वज संहिता वर्ष में प्रभावित हुई? तो इसका राइट आंसर है 2002। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान के किस हिस्से में परिलक्षित होती है? तो ये है कहाँ होती है? प्रस्तावना में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित करता है? तो यह है कि देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग इसके निर्माताओं की भावनाओं और आदर्शों को दर्शाता है? तो यह है प्रस्तावना दर्शाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? इसमें होता है, तो इसमें क्या होता है? किसी भी धर्म का संदेश देने, व्यवहार करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, किस लोकतांत्रिक देश का संविधान अलिखित है? तो किस देश का है अलिखित? इंग्लैंड का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान 26/11/1949 को लिखा गया और यह लागू हुआ। तो कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से तत्व के द्वारा संपूर्ण स्वतंत्रता और सर्वोच्च अधिकार की भावना उद्धृत होती है? तो इसका राइट आंसर है संप्रभुता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारों के 2 प्रकार होते हैं, राष्ट्रपति के नेतृत्व वाली और संसदीय। भारत, USA और इंग्लैंड के में किस प्रकार की सरकारें हैं? तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर रहेगा भारत में संसदीय, इंग्लैंड में भी संसदीय, USA में राष्ट्रपति के नेतृत्व वाली। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के रचयिता माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संविधान महासभा की केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है? तो BR अम्बेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता सचिदानंद सिन्हा ने की थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो यह है फ्रांसीसी क्रांति से ली गई है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह कई संविधानों का मिश्रण है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में किस दिन को स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? तो यह है 1946 में आयोजित हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को रिक्तस्थान के रूप में वर्णित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है पवित्र दस्तावेज के रूप में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान क्रियान्वित हुआ तो कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की पहली बैठक का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो सचिदानंद सिन्हा था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना व्यय हुआ था? तो कितना हुआ था? 64 लाख। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित है? तो यह कनाडियन मॉडल पर आधारित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है रूस से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत है
तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश सरकार सुधार द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता मिली? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पहली सार्वभौमिक परिषदें कब भरी गई थी? तो यह 1893 में भरी गई थी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर है प्रावधान, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? तो कौन सा भाग नहीं है? भारतीय ध्वज, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो के एम मुंशी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया? तो भारत का राष्ट्रगान अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर थे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की यूनियन पावर समिति की अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 1947 में न्याय की सक्रियता शब्द किसने गढ़ा? तो यह ओथरे स्लेजिंगर ने गढ़ा था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया था? तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर रहेगा 1935 का अधिनियम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब मान्यता दी? तो कब दी थी? 1950 में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग का उल्लेख भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है भाग 3, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या भारत के संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है इनमें से? भारत के राज्य क्षेत्र में किसी के धर्म को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियों के साथ कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा कितने हैं? 448, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का पालन करना तथा राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हमारे संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्य है। तो कौन सा मौलिक कर्तव्य है? पहला, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से क्या अभिप्राय है? तो इससे अभिप्राय है, यदि किसी नागरिक को लगता है कि सरकार द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वे न्यायालय में जा सके, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की इनमें से कौन सी विशेषता यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है? तो इसका राइट आंसर है एकल नागरिकता, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अर्ध संघीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह ली गई है कनाडा से, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में न्याय की पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था? तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर रहेगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार संवैधानिक उपचार के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर है भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उचित कार्यवाही द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को स्थानांतरित करने का अधिकार गारंटीकृत है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के प्रावधानों के अंगीकरण हेतु भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान पर विचार किया गया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा फ्रांस के संविधान, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल मौलिक अधिकार नामक विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये यूएसए से ली गई है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के संदर्भ में
इनमें से संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द के संशोधन द्वारा शामिल किए गए थे? तो इसका राइट आंसर रहेगा 42वें संविधान संशोधन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं है इनमें से? सामंतशाही का प्रोत्साहन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 30 जून 2022 तक भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा 12। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा विधा अलग अलग राज्यों या अन्य राज्य व्यवस्थाओं का एक व्यापक राजनीतिक प्रणाली के भीतर इस तरह एकजुट करती है कि प्रत्येक को अपनी अखंडता बनाए रखने का प्रावधान मिलता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा संघवाद। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम परिवर्तित हुआ था? तो 1954। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान और विधायिका में इनके प्रथम प्रकटन के अनुसार अधिनियमों और नीतियों के सही कला अनुक्रम का चयन करें? तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की सरकार है? तो भारत के अंदर संसदीय सरकार है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठन या संस्थानों का इनमें से कौन सा समूह भारत में संवैधानिक निकायों का एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है भारत निर्वाचन आयोग, भारत के महान्यायवादी, संघ लोक सेवा आयोग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, डैश डैश को संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया? तो इसका राइट आंसर रहेगा 29 अगस्त 1947। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं द्वारा सरकार के संसदीय स्वरूप को अपनाने की प्रेरणा कहाँ से ली गई थी? तो इसका आंसर रहेगा ब्रिटेन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्न में से किसी अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर है 8वीं अनुसूची। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका में निहित शब्दों का प्रयोग रिक्त स्थान की पूर्ति करे। हम रिक्त स्थान भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। तो इसका राइट आंसर है भारत के लोग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किसी अनुसूची में शामिल हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा 7वीं अनुसूची। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रदत्त न्यायिक पालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा पुनरावलोकन रिक्त स्थान से अंगीकृत किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा अमेरिकी संविधान। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था, जिसमें मूलतः कितने अनुच्छेद थे? तो इसका राइट आंसर रहेगा 395। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्द ही नए प्रीवियस क्वेश्चन में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।